हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर करने से पहले बता दूं कि डिबेंचर्स होता क्या है। तो जो डिबेंचर है की ज़रूरत होती है, तो वो पब्लिक को शेयर्स की तरह ही क्या करती हैं, डिबेंचर्स को इशू करती हैं। जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो उसकी जो भी टर्म कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी क्लियर होती हैं। इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी फिक्स होती है कि हम कितना चार्ज करेंगे, 10%, 12%, 8%, एनी। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो रिडम्पशन का वो 3 से 5 साल के लिए होता है। दूसरी चीज़, इनको भी हम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। जब इनको रिडीम किया जाता है तो रिडीम भी एट पार और एट प्रीमियम पर होता है। एंड देन ये कभी भी डिस्काउंट पर रिडीम नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अगर किसी से 100 रुपीज़ ऑन लोन लिए हैं तो आप उसको 99 भी नहीं पे कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे कम नहीं लेगा। सो दैट इनको कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं किया जा सकता। जो इनके ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मीन्स को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उनको पे करेंगे। दूसरी चीज़, अगर फॉर्म को बाई चांस लॉस होते हैं तो भी फॉर्म को ये पे करने पड़ते हैं। एंड देन इसीलिए जब कोई न्यू कंपनी होती है तो उसमें हम शेयर्स इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं पब्लिक, लेकिन डिबेंचर वो इजीली इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर बाई चांस कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, उसको लॉस होता है, तो उनको इंटरेस्ट के तौर पे एटलीस्ट इनकम मिलेगी। वो एक सर्टेन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है। जो हमारे डिबेंचर्स मैंने आपको बता ही दिया। जो बॉन्ड्स हैं इनको डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड या ज़ीरो डिस्काउंटेड कूपन्स भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है कि कोई आपका जैसे बॉन्ड है 100 रुपीज़ का और वो 30 या 40 रुपीज़ में पब्लिक को इशू कर दिया जाता है। और जब भी इनका रिडक्शन टाइम पीरियड होता है 3 और 4 ईयर है या 5 ईयर है, उसके बाद उनको 100 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है यही उनका इंटरेस्ट या प्रॉफिट होता है। जनरली लोग बॉन्ड और इंटरेस्ट को सेम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देन टाइप्स ऑफ जो डिबेंचर हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा रिडेमेबल डिबेंचर। तो रिडेमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, वो डिबेंचर होते हैं जो कि कंपनी के लाइफ टाइम में ही पे करने होते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद से मतलब 10 साल, 8 साल, 9 साल। और जो भी टर्म कंडीशन होती है वो इशू पे क्लियर होती है। सेकंड वन होते हैं हमारे इरिडेमेबल डिबेंचर। इरिडेमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कि कंपनी के लाइफ टाइम में पे नहीं किए जाते, कंपनी की लिक्विडेशन पे ही पे किए जाते हैं। इंडिया में इस तरह के डिबेंचर्स इशू नहीं होते। फिर होते हैं हमारे थर्ड सिक्योर डिबेंचर। तो सिक्योर डिबेंचर हमारे कौन से होते हैं, वो डिबेंचर होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई असेट मॉर्गेज रखी हुई होती है और जाता है। और इंडिया में इसी तरह के डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। अनसिक्योर्ड वो होते हैं जिनके पीछे कोई एसेट मॉर्गेज नहीं होती और वो नॉर्मल क्रेडिटर्स की ही तरह होते हैं, इनके पीछे कोई एसेट मॉर्गेज नहीं होती। देन होते हैं हमारे रजिस्टर्ड और बैरियर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो कि आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, जिसके भी वो डिबेंचर हैं उसका नाम एक रजिस्टर में नोट डाउन किया जाता है।
डिबेंचर से होने वाला जो भी बेनिफिट लॉस है वो उसी को मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह जो भी पे किया जाएगा वो जिसका नाम रजिस्टर में उसी को किया जाता है। बैरियर डिबेंचर वो होते हैं जिस पे नाम नहीं होता, नंबर होते हैं डिबेंचर्स के, और वो जिनके पास होते हैं उन्हीं को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे की जाती है। उसके बाद होते हैं हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल जो डिबेंचर होते हैं वो कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको एक टाइम के बाद हम इक्विटी में, प्रेफरेंस में या अदर रेट ऑफ डिबेंचर में चेंज कर सकते हैं। ये ऑफर कंपनी इसलिए देती है कि स्टार्टिंग में जब उसको प्रॉफिट नहीं होती तो लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, और बाद में उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो अपने डिबेंचर्स को एक शेयर्स में चेंज करा सकते हैं या ज़्यादा हाई रेट के डिबेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं। सेकेंड वन होता है नॉन कन्वर्टेबल। इनको हम कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, बैन होता है। और इसी में एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको अब एक टाइम के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, करा सकते हैं, 30 करा सकते हैं एंड रिमेनिंग कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अभी हम करते हैं इसकी एंट्री। तो इसकी एंट्री भी ठीक वैसे ही होती है जैसे शेयर्स की होती हैं। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, देन एप्लीकेशंस आती हैं, उसके बाद उनको अलॉट करना, उनकी कॉल करना, वो सभी प्रोसेस है। बट जब हम यहाँ भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन अप्लाई होती है और जितना आपने शेयर इशू किया है उससे ज़्यादा डिबेंचर इशू किया है, उससे ज़्यादा डिबेंचर आप इशू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट, यहाँ यूज़ होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अलॉटमेंट। दूसरी चीज़ हम करते थे शेयर कैपिटल, जो ट्रांसफ़र एंट्री थी, यहाँ पे वो शेयर एप्लीकेशन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा डिबेंचर, और कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये लोन है। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम एज्यूम करते हैं 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, आपको ये परसेंटेज लगानी कंपलसरी होती है। उसके बाद 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। हम एज्यूम करते हैं कि हमने 10,000 डिबेंचर इशू की, उतने की एप्लीकेशन आ गई और 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30,000 सब में। एंड देन इनको हम अलॉट करेंगे। यहाँ भी हम 3 रुपये मांग रहे हैं। 30,000 टू 10% डिबेंचर 30, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 30। उसके बाद हम करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल, तो 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपये मांग रहे हैं, 20,000 टू 10% डिबेंचर 20,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 20,000। ऐसे ही सेम हमारी सेकेंड जो एंट्री है वो होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो डिबेंचर है और जो शेयर्स है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इशू जो करने की एंट्रीज है, बस हमें ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन की शेयर की जगह हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डिबेंचर। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ आती है कि हम इनको एट प्रीमियम पे अगर इशू करते हैं
तो जब हम इनको प्रीमियम पर इशू करते हैं तब भी सेम होगा। अगर क्वेश्चन में क्लियर है तो प्रीमियम की एंट्री उसी के साथ करेंगे, यानी एप्लीकेशन के साथ है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो ये ऑलवेज होगी हमारी अलॉटमेंट के साथ। और प्रीमियम हमारा क्रेडिट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ भी यही होगा। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कि हमें 3 रुपये ये चाहिए, 2 रुपये इसके, तो अलॉटमेंट में गया 5 रुपये। तीसरी चीज़ होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा होता है लॉस, इसलिए इसको हमेशा डेबिट किया जाता है और इसकी जो एंट्री है वो हमेशा अलॉटमेंट पर होगी। हम एज्यूम करते हैं 1 रुपये डिस्काउंट में हमने इशू किए, देन 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 रुपये, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 रुपया एंड टू 10% डिबेंचर 3 रुपये। ये हमेशा अलॉटमेंट के ही साथ आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।